और आज ऑस्ट्रेलिया से बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में यहूदियों के एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें निशाना बनाकर कैसे हमला किया गया। देखिए, मास शूटिंग में 10 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई, जबकि कई ऐसे लोग थे जो इसमें जख्मी हुए। इसी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये हमला भी पहलगाम जैसा ही दिखाई दे रहा है, जहां निर्दोष यहूदियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमला किया और उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर पहलगाम की है, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की ये तस्वीर है, जहां यहूदियों को निशाना बनाया गया। इन दोनों तस्वीरों में हमलावर के चेहरे भले ही अलग हों, लेकिन मकसद साफ है, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाना। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब सिडनी के बीच पर यहूदी का एक कार्यक्रम हो रहा था, जहां यहूदी समुदाय के लगभग 2000 लोग इस त्योहार का पहला दिया जलाने के लिए जमा हुए थे। इस दौरान एक कट्टरपंथी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं इस दौरान एक शख्स ने बहादुरी दिखाई और कार के पीछे छिपता हुआ वहां पहुंच गया और हमलावर से बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसी सिडनी हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जो हमलावर था वो पाकिस्तान का रहने वाला था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आरोपी अकरम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में ही अकरम ने पढ़ाई की। सिडनी में 11 लोगों की हत्या इसने की। एक आतंकी हालांकि मारा गया है, लेकिन एक बार फिर से आतंकवाद की बात हुई और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ गया है। ये हमलावर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी है। इधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। दावा इस बात का किया जा रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों से कलमा पढ़वाया गया है। इसका वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने यहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच शिक्षा विभाग स्कूल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मदरसा नहीं बल्कि बाजपुर का एक प्राइवेट स्कूल है, जहां बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है। एक युवती खड़ी और सारे बच्चे बैठकर इस्लामिक पद्धति से हाथ खोलकर कलमा पढ़ रहे हैं। तो वहीं एक बच्चे ने भी माना कि स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा है। समझा रहे हैं कि कोई भी आए तो सब ये कहना कि ना पढ़वाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल के खिलाफ SDM को शिकायत दर्ज करवाई है। बच्चे हैं जो वहाँ अध्ययनरत हैं, वो कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, और जो इस्लामिक पूजा पद्धति उसका अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का संपर्क सूत्र लेकर उनको वार्ता की। मामला संज्ञान में आते ही शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया। उनको एक नोटिस जारी कर दिया है कि ये बताएंगे वो कि किस प्रकार से प्रतिक्रिया आएगी और कब से आएगी, और तत्काल इस कार्य को बंद करने का उनको निर्देश दिया। इधर बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुकानदारों ने भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन कर दिया है। अब ये प्रदर्शन जो है वो चर्चा के साथ साथ बहस का भी एक मुद्दा बन चुका है। हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर बैठे ये लोग भीख नहीं मांग रहे, बल्कि प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी दुकानदार बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हैं, जिस कारण इस सड़क पर कटोरा लेकर बैठ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि यही दुकान उनकी रोजी रोटी थी। जिनकी आजीविका पर संकट आ गया है, उनके लिए रिलीफ कैंप की व्यवस्था करे, वेंडिंग जोन की व्यवस्था करे, ताकि वो फिर से व्यवस्थित ढंग से अपनी दुकान लगा सके। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ था। कार्रवाई के बाद दुकानदार भड़क उठे और विरोध का ऐसा तरीका चुन लिया जो अब हर किसी का ध्यान खींच रहा है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से बम वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। डोमकाल इलाके में जमीन के नीचे करीब 60 से 70 जिंदा सॉकेट बम छिपाए गए। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि इन बमों का यहाँ पर किसने छिपाया, इनका कनेक्शन आखिर किससे है। मुर्शिदाबाद में सॉकेट बमों की बरामदगी का सिलसिला एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लगातार मिल रहे बमों से पुलिस की भी नींद उड़ाकर रख दी है। इस बार बमों को डोमकाल इलाके में एक बागीचे की जमीन के नीचे दबाया गया था, ताकि किसी की नजर इन पर ना पड़े। इन बमों को अलग अलग ड्रमों में छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने जब इन ड्रमों को बाहर निकाला तो इनमें से करीब 60 से 70 सॉकेट बम निकले, जिन्हें निष्क्रिय करने के लिए फौरन बम स्क्वाड को भी जानकारी दी गई। पुलिस पता लगा रही है कि इन बमों को यहाँ किसने छिपाया था और उसका मकसद क्या था। साथ ही पुलिस सॉकेट बम की इस बरामदगी की कड़ी कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद में तालाब के पास मिले सॉकेट बमों से भी जोड़कर देख रही है। पुलिस को अंदेशा है कि इन 2 बम साजिश के पीछे एक ही गैंग है।